नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो वैदिक विज्ञान। हम सब दिवाली की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। आपकी इसी तैयारी के लिए कुछ टिप्स। बहुत सारे कल्चर्स में हर दीपावली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियाँ खरीद करके लाई जाती हैं। धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन उन्हें स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है और पिछले साल जो मूर्तियाँ खरीदी गई थी उनका विसर्जन किया जाता है। अब जब भी आप लक्ष्मी जी की मूर्ति को खरीदें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़, लक्ष्मी जी खड़ी अवस्था में नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमें ऐसी मूर्ति लेनी है जिसमें लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। दूसरी चीज़, लक्ष्मी जी के पाँव दिखाई नहीं देने चाहिए। ये दोनों चीज़ें उनकी स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं कि जब हम लक्ष्मी को अपने घर में स्थापित करें तो वो स्टेबल रहें, लंबे समय तक हमारे घर में स्थापित रहें, और इसके लिए वो बहुत अचल अवस्था में, फिक्स स्टेट में, स्टेबल स्टेट में होनी चाहिए, चलित अवस्था में नहीं होनी चाहिए। इसलिए ना तो आपको मूर्ति ऐसी लेनी है जिसमें वो खड़ी हुई हैं, और ना ही मूर्ति ऐसी लेनी है जिसमें उनके पाँव दिखाई दे रहे हैं। कुछ कल्चर्स में ऐसा नहीं होता, वो अपने घर में स्थापित मूर्ति की ही पूजा करते हैं या तस्वीर की पूजा करते हैं, हर साल उन्हीं की पूजा करते हैं। अब मान लीजिए ऐसे में आपके पास ऐसी तस्वीर है जो जिसमें पैर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल किसी चुनरी से, किसी वस्त्र से उनके पैरों को ढक दीजिए। उनके पैरों को ना देखें बार बार, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चलित अवस्था की याद दिलाती है, विच इज़ नॉट गुड। वी ऑल वॉन्ट कि हमारे पास लक्ष्मी जी रहें और बहुत स्टेबिलिटी रहे। दूसरी चीज़, जब भी आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियाँ खरीदें और उसके साथ आप कुछ चांदी के आइटम्स खरीदते हैं, कुछ भी चीज़ें, उसके साथ एक झाड़ू ज़रूर खरीदिए। नॉर्थ इंडिया में दीपावली के लिए जब भी शॉपिंग की जाती है पूजा के सामान के साथ में एक झाड़ू खरीदा जाता है। ये झाड़ू भी लक्ष्मी जी का प्रतीक है। इस झाड़ू को पूजा के बाद वहीं रख दिया जाता है और अगले दिन, दीपावली के अगले दिन, इसी झाड़ू से घर का पहला झाड़ू लगाया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि वो पहला झाड़ू दीपावली के अगले दिन, यानी अमावस्या के अगले दिन जब प्रतिपदा हो, तो वो झाड़ू गृह लक्ष्मी आप खुद लगाएं। अगर आप बहुत अच्छे से, आपको कोई भी हेल्थ इशू है, आप अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, तब भी एक दिन शगुन के लिए वो झाड़ू आप लगाएं, जिसमें सारा का सारा जो कूड़ा है उसे घर के बाहर, अक्सर ऐसा होता है हमारी हाउस हेल्प या हम खुद जब भी करते हैं कि इधर से हर कोने से कूड़े को इकट्ठा किया, उसको पैक करके हम डस्टबिन में रख देते हैं, एंड व्हेन द पर्सन कम्स टू कलेक्ट द गार्बेज वी गिव इट अवे। लेकिन ये जो झाड़ू लगाना है, इसमें कूड़े को हमें अंदर नहीं रखना है, वो अलक्ष्मी है जिसे हमें घर से बाहर कर देना है। तो इस टिप का भी आप ध्यान रखिए। जब भी आपको पूरे साल में नए झाड़ू खरीदने हों, आप उन्हें हमेशा अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा होती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। झाड़ू को रखने के लिए नॉर्थ वेस्ट की दिशा सबसे अच्छी होती है। आप नॉर्थ वेस्ट में अपने घर की झाड़ू को रखें और बहुत अच्छे से सम्मान के साथ रखें। झाड़ू को पैर वगैरह नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखें, जो मेरी अपील खास करके पुरुषों से है जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, लक्ष्मी आपकी पत्नी भी है, शुक्र का रूप है। हम एस्ट्रोलॉजी में पत्नी को शुक्र से देखते हैं और शुक्र के भी डेटी लक्ष्मी जी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है जब भी नई बहू आती है या कोई बेटी पैदा होती है। तो अपनी घर की लक्ष्मी को आप स्वतंत्रता दें, आप सम्मान दें, आदर दें और उन्हें सशक्त बनाएं। उनके अंदर जो भी टैलेंट है उसे नर्चर कीजिए। आप देखेंगे कि पूजा से भी ज़्यादा लक्ष्मी माँ की कृपा आपसे बस इसी एक छोटे से जेस्चर से होने लगेगी। तो इसी के साथ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आप बहुत सुख आए, समृद्धि आए, आपके यहाँ बहुत प्रॉस्पेरिटी आए। और मैं मिलूँगी आपसे किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है, इन टिप्स को अप्लाई करते हैं, आपको फ़ायदा होता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और टेक केयर।